सख्य भक्ति के आचार्य हैं। सखत्व कैसा श्री सुदामा जी का, कि पूरी द्वारिका, पूरे जहां सुदामा नगरी है, किसी को नहीं बताया, आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि हम ठाकुर जी के सखा हैं। क्यों? कहीं हमारी स्थिति देख करके कोई पहला प्रश्न तो ये ना उठाए कि ऐसा सखा द्वारिकाधीश का, और दूसरा कहीं कोई हमसे ये ना कहे कि तुम द्वारिकाधीश के पास जाओ, तो हमारी स्थिति देख के याचक समझ के द्वारिकाधीश कृपा कर दें। यहां व्यक्तियों की स्थिति ऐसी हो गई, अपनी गाड़ी पर लिखवा लेते हैं पूर्व विधायक, और नीचे लिख देंगे उसके पड़ोसी। पूर्व विधायक और उसके भी पड़ोसी हैं हम, इतना भी बताना चाहते हैं हम, हमारे किससे संबंध है। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, आजकल सेल्फी का टाइम आ गया है, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति दिखे सब लोग सेल्फी लेते हैं, पर वैष्णवों को चाहिए आपके सेल्फी लेने की सार्थकता तब हो, सूरदास जी की सेल्फी ठाकुर जी के संगी मिलेगी, मीराबाई का चित्र ठाकुर जी के संगी मिलेगा, तुलसीदास जी का चित्र ठाकुर जी के संगी मिलेगा, कृष्णदास का चित्र ठाकुर जी के संगी मिलेगा, हमारे चित्र दुनिया भर के संग मिलेंगे। भैया ये चित्र यदि लेवे की बहुत इच्छा है ना, तो बस ये मीराबाई आदि सब भक्तन की तरह हमारी स्मृति में भी ऐसा ही रहे कि हमारा चित्र ठाकुर जी के संग ही हो। अन्य किसी व्यक्ति से संबंध रखना और उसका फिर प्रकाश करना, सबको बताते रहना हमारा यहाँ से संबंध, ये हमारो इतनो घनिष्ठ, ये ऐसो ये ऐसो, क्यों? सख्य भाव ठाकुर जी के प्रति श्री सुदामा जी का, पर कभी प्रकट नहीं करते कहीं भी। ऐसा वर्णन आता है, एक सूक्ष्म कथा सुना के फिर मैं थोड़ा विराम लूंगा। हमारे मध्य में पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज पधारे, आप श्री वृंदावन प्रस्थान करेंगे। अब ब्रजवासी इनको लेवे आए हैं तो पहले ही सब रास्ते क्लियर करवाएंगे कि कहाँ कहाँ से सब जाम है। और फिर हमारे पूज्य महाराज जी श्री जगन्नाथपुरी वाले महाराज जी, आपका भी भाव सबको आशीष श्रवण करना है। आज तो बंधुओं ये तो चर्चात्मक और भावात्मक कथा रहती है लाल जी के उत्सव में, बस यहाँ तो भाव चलते हैं, तो थोड़ी देर श्रवण करो, फिर हम कुछ पदावली गा करके ठाकुर जी की राजभोग आरती करेंगे। ठाकुर जी को सुदामा जी की स्थिति पता है, पर ठाकुर जी चाहते हैं कि सुदामा किसी बहाने द्वारिका आए तो सही। एक कथा तो हम कथाओं में सुनाते ही हैं कि श्री सुदामा जी भगवान के पक्ष के चने खाए, वो चने साधारण, दुर्वासा जी का श्राप लगा था उनको कि जो भी खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। तो सुदामा जी ने विचार किया फेंक देंगे तो कहीं अंकुरित होकर वृक्ष ना बन जाए, किसी को दे देंगे कोई खा ना ले, कुछ भी इसका अनहित ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी के पक्ष के अपने पक्ष के दोनों चने सुदामा जी ने खा लिए। और उसी वजह से ऐसा तो मैं कह देता हूं कथा में कि ये द्वारिका सोने की नगरी है ना, द्वारिका में इतना वैभव जो है ना, ये सुदामा जी की भेंट है द्वारिकाधीश को, या उनके पक्ष की लक्ष्मी विराजती है द्वारिका में। तो एक कथा तो ये है ही है, पर एक कथा और सुनी कि ठाकुर जी को पता है कि सुदामा जी की स्थिति क्या है, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं सुदामा आए कैसे भी। सुदामा जी की महिमा मंडन तो सब करते हैं, लेकिन सुदामा जी की पत्नी जो सुशीला है ना, वो भी कम ब्राह्मणी नहीं है। ठाकुर जी एक बार एक विप्र का वेश धारण करके, भिक्षुक विप्र का वेश धारण करके सुदामा जी के यहां पहुंचे। और भिक्षुक यदि आवे विप्र तो भाई कौन उसको खाली हाथ जाने देता, कोई नहीं। सुदामा जी के द्वार पर जाकर के ठाकुर जी भिक्षुक एक विप्र बन करके आए और भिक्षा की याचना करने लगे। सुदामा जी की पत्नी द्वार पर आई, आकर के बोली, महाराज जी क्षमा करें, हमारे घर में सोवर लगे हैं, मैंने पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए हमारे घर में सोवर हैं, मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी। ठाकुर जी ने पूछा तो ठीक है, सोवर तो पूरे हो जाएंगे इतने दिन बाद, तब हम आएंगे दोबारा नगरी में, तब आपको। बोले नहीं, मेरे यहां का सोवर अनंत काल का है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। भिक्षुक रूप में ठाकुर जी बोले, ऐसा कैसा सोवर है जो जीवन पर्यंत रहने वाला है? पत्नी कहती है कि हमने
श्रीहीन पुत्र को जन्म दिया है। हमारे घर में श्रीहीनता है, और श्रीहीन पुत्र जब घर में जन्म लेता है, मतलब उनका कहने का भाव ऐसा था कि हमारे घर में श्रीहीनता है, कोई पुत्र ऐसा नहीं था, ये भाव नहीं समझना। वो कहना है अपने भाव को किसी अन्य भाव में बता रही हैं कि हमारे घर में श्रीहीन पुत्र ने जन्म लिया है और उसका सोवर तो अनंत काल तक रहेगा। तब वो विप्र बोले, अरे तुमको अंधेरे में रखा गया है, तुमको बातें बताई नहीं गई हैं, तुम जानती नहीं हो कुछ भी। सुशीला बोली, क्या बताना चाहते हैं भगवान? आपको पता है एक ही जोड़ी कपड़ा है मेरे पास में, मैं इसी में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करती हूँ। दुनिया के लोग ये भैया ये युगल कबूतर रोज कथा सुनते हैं, कौन है पता नहीं, लेकिन इनको प्रणाम है। ये कभी वहां बैठते हैं, कभी यहाँ बैठते हैं, और ये पूरी कथा में विराजे हैं। जय हो। और कहते हैं कि युगल यदि सुने तो निश्चित कोई भाव, अब सब बड़े जन बैठे हैं ये बताएंगे, लेकिन ये युगल रोज सुन रहे हैं, डेली उत्सव में भी आते हैं, रात्रि में। जय हो। बोलो द्वारिकाधीश की जय। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो बोले तुमको अंधेरे में रखा गया, तुमको बताया नहीं गया है। सुशीला जी बोली, क्या बात है बताओ। बोले, आपके जो पतिदेव है ना, इधर देखो यहां देखो, आपके जो पतिदेव है ना, इनके सखा हैं श्री द्वारिकाधीश। भगवान ने स्वयं अपना परिचय जाकर के दिया सुशीला जी को, क्योंकि सुदामा जी तो बताते ही नहीं थे कभी भी। वो इतनी अंतर्निष्ठ भक्ति करते थे कि कहीं कोई मेरी स्थिति देख करके प्रश्न चिन्ह ना उठाए कि एक गुरु के दो शिष्य, इतना अंतर दोनों में। और ऐसा कैसा सखत्व कि कृष्ण पूरे विश्व को देते हैं, अपने मित्र को नहीं दे पा रहे, तो कहीं कोई ये प्रश्न ना उठा दे ठाकुर जी के ऊपर। इसलिए सुदामा जी मौन रहते हैं, बताते नहीं किसी को। और बंधु एक बात कहूं, संबंध प्रेम वो सबसे अच्छा जो गोपनीय रहता हो, जिसका ढिंडोरा पीट दिया जाता है, जिसका पूरे विश्व में प्रकाश कर दिया जाता है, वो प्रेम पर टिक नहीं पाता। इसलिए आजकल क्या हो गया है, भक्ति तो बड़ी है लोगों में, लेकिन सब जगह बताने की हो गई है कि मैंने क्या किया, मेरे क्या अनुष्ठान होते हैं, मैं कब वृंदावन जाता हूं, कितनी माला जपता हूं, कितना नाम जप करता हूं, कितना ये करते हैं। क्यों? उसका प्रकाश क्यों करना? आप अपने पुत्र को दिन में कितनी बार हृदय से लगाते हो, काउंट करते हो क्या? तो ठाकुर जी का नाम कितनी बार जपा, उसकी काउंटिंग क्यों? मैंने तो एक नियम, महाराज जी, एक आजकल वो आता है ना, वो बटन दबा के लोग नाम जप करते हैं, कई लोग यहां पे भी होंगे, पता नहीं क्यों श्री लाल जी ने एक दिन ऐसे भाव रखवाया, तो मैंने कथा में कहा, और एक वैष्णव के संग तो मैंने कर ही दिया। वो जप रहे थे, और जब मैं बात कर रहा था उनसे तो उनका मुंह चल रहा था, नाम जप कर रहे थे और जप चल रहा था। तो मैंने कोई बात कही तो वो मुझसे बोले, मतलब अपनी पूर्णता कर रहे थे नाम की, और मैं बैठा रहा थोड़ी देर, फिर पूर्ण हुआ, तब फिर जी महाराज जी, वो मेरा क्या है ना महाराज जी, नियम है रोज का कि मैं 6000 नाम रोज जपता हूँ, 5000 नाम। मैंने कि सीधे बोलना, तुझको बताना था मुझे कितना नाम करता हूं मैं। मैंने कहा एक काम करेंगे आप, यदि हमारी बात मान के। बोले बताएं महाराज जी। मैंने कहा ये जो काउंटर तुमने लगाया है ना, इसको तो रखो, पर इस पर ऊपर टेप लगा दो, ये अंक दिखने नहीं चाहिए। मैंने कहा ठाकुर जी का कितना नाम जपा, ये क्यों गिनना हमको? और अगर काउंटर रखा ही है ना अपने पास में, तो मैंने कहा इसको 0 कर लो, और अब के बाद इसको तब दबाना जब किसी के साथ कुछ बुरा करो, किसी को बुरा कहो, कहीं क्रोध करो, किसी के साथ कुछ अनहित करो, तब काउंटर दबाना, और 5 महीने बाद फिर देखना, हाँ भाई अब कितनी गिनती हुई इसमें। ठाकुर जी का नाम क्यों गिनते हैं हम? अपने प्रेम को क्यों गिन रहे हैं? और प्रेम संसार से कभी नहीं गिनते हम। ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है उसी को ही क्यों गिना जाता है, उसी की ही क्यों गणना की जाती है? कितने राजभोग करवाए हमने, कितनी बार ध्वजा चढ़वाई, हम कितनी बार द्वारिका जाते हैं, क्यों उसकी काउंटिंग होती है? नहीं, भगवत संबंधी प्रेम की कभी गिनती नहीं। ये सुदामा जी से सीखो। किसी को नहीं बताया कि मेरे मित्र, स्वयं ठाकुर जी ने आकर के बताया, तब सुशीला जी
अपने पतिदेव सुदामा जी के पास गए, बोले आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी बोले नहीं, किसने कहा? बोले देखिए आप झूठ नहीं बोलते हैं, अपने नियम पर रहिए, कौन है आपके सखा? तब सुदामा जी ने स्वीकार किया कि मेरे सखा द्वारिकाधीश। तब वो कथा फिर पूरी है। सुशीला गई, पीछे पड़ गई, बोले तुमको जाना पड़ेगा। बोले कि अरे मेरी स्थिति देख करके कहीं ऐसा ना समझें भिक्षुक मांगने आया है। बोले ठीक है दे देंगे तो स्वीकार कर लेना, लेकिन आप जाओ, आपको जाना पड़ेगा। तब श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका पधारे। ठाकुर जी से कोई याचना नहीं की, पर ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया, तुच्छ कुछ और सब कुछ। ठाकुर जी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ ही मिलेगा, ठाकुर जी की कुछ सेवा करोगे तो सब तो कुछ मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी के आगे दोनों भुजा के कहो, उठा के कहो हम आपके हैं नाथ और आप हमारे हो, जैसे राखो तैसे रहूं, तो ठाकुर जी सब कुछ दे देंगे, खुद को ही दे देंगे।